हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे गार्डनिंग चैनल में। आप देख रहे हैं एक ग्रो बैग को, जिसको मैंने अपने ही घर पे खुद बनाया है कपड़े और चावल की पुरानी पड़ी हुई बोरी से। इसको बनाया है मैंने स्नेक प्लांट के लिए, क्योंकि स्नेक प्लांट को मैं बार बार रिपोर्टिंग करके थक गई थी। वो बार बार ही गमला तोड़ देता है। मैं आगे वीडियो में बताती हूँ कि उसने गमला कैसे तोड़ा है। तो उसको मैं इसमें लगाने वाली, तो मशीन के द्वारा मैंने खुद ही ये बैग को घर पे बना दिया है। तो बैग कैसी लगी है, कैसी बनाई है, उसका आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलो अब देखते हैं स्नेक प्लांट की हालत। तो स्नेक प्लांट ने पूरा गमला फाड़ दिया है। उसकी इतनी ग्रोथ बढ़ गई थी तो उसने पॉट ही तोड़ दिया है। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, गमले को फाड़ के वो बाहर निकल रहा था, तो पॉट ही पूरा टूट गया है। तो अब मैंने बोरी का पॉट इसलिए बनाया कि गमला बार बार टूटे नहीं, हमारा पॉट टूटे नहीं, इसलिए मैंने ऐसा बोरी का ही बैग से उसका यूज करके मैंने पॉट बना दिया है। आज पहली बार मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ी गार्डनिंग में, क्योंकि ये पॉट मेरे से उठाए ऐसा भी नहीं था और टूटे वैसा भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे आज पहली बार गार्डनिंग में हेल्प की है, और अच्छी हेल्प की है, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ, और वो पहली बार गार्डनिंग का काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अंदर कितने पप्स निकले हुए हैं, और पूरा गमला उसने अपनी जड़ों से भर दिया है। मिट्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही, पूरी मिट्टी खा गया है, रूट बाउंड हो गया है ये प्लांट। तो उसको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी था, तो मैंने उसके लिए घर पे ही बैग से बनाया है। तो चलो करते हैं उसकी रिपोर्टिंग। तो पहले तो उसकी जड़ें थोड़ी सी हटाएंगे, और प्लांट भी हल्का करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने सारे प्लांट मुझे नहीं लगाने हैं। तो थोड़े प्लांट निकाल के अड़ोसी पड़ोसी में दूंगी, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बोला था कि आप जब ये प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो थोड़ी हमें प्लांट देना। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप थोड़े प्लांट निकाल दीजिए, और वो भी जड़ों के साथ। तो वो निकाल रहे हैं नेबर को देने के लिए। स्नेक प्लांट बहुत ही सुंदर दिखने वाला प्लांट है। ये हर घर में होता ही है, आपने किसी ने घर पे ही देखा ही होगा। छाया में पलने वाला प्लांट है, ज़्यादा केयर की उसको ज़रूरत नहीं होती है। 10-15 दिन में एक बार पानी डाले तो भी वो ग्रो करता रहता है। तो ऐसे प्लांट हमारे घर में ज़रूर होने चाहिए, और ख़ास बात यह है कि ये 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता रहता है। तो हमें इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करना चाहिए। आप देख रहे हैं बहुत सारे प्लांट मैंने निकाले हैं इस प्लांट से। थोड़े ही प्लांट रखूँगी, उसकी जड़ों को भी नीचे से थोड़ा हल्का कर दूँगी, फिर उसको रिपोर्टिंग हम करेंगे, क्योंकि फिर से तुरंत भर ना जाए हमारा गमला, इसलिए थोड़ा कम कर दें तो धीरे धीरे ग्रो करेगा और धीरे धीरे भरा जाएगा। और किसी ने हमें मांगा है प्लांट, तो उसको भी देने में हमारे कटिंग या जो उसके बेबी प्लग है वो हमें देने में काम आएंगे। तो मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं, सारी मिट्टी अलग कर रहे हैं, जड़ें भी उसकी अलग कर रहे हैं, और मिट्टी भी नई लेनी है हमें इस प्लांट के लिए। ये मिट्टी हम नहीं डालेंगे, क्योंकि ये पूरी बिगड़ चुकी है, अब ये प्लांट के लायक नहीं है। तो हम ग्रो बैग भरना चालू करेंगे अब। तो ग्रो बैग में हम पहले डालेंगे हमारे गार्डनिंग का वेस्ट सामान। आप देख सकते हैं कितने सारे निकाले हैं। तो सारे इकट्ठा कर लेते हैं, पहले एक जगह पे रख देते हैं। बहुत सारे लोगों को देने में काम में आएगा, और उनके घर पे भी ये प्लांट ग्रो करेगा, क्योंकि ये आसानी से चलने वाला प्लांट है।
उसको ज़्यादा झंझट के खाद के कुछ देने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल की मिट्टी में भी लगाएंगे तो ये प्लांट बढ़िया ग्रो करता है। नॉर्मल मिट्टी सिर्फ पानी उसके अंदर रुके नहीं, वैसी मिट्टी हमें लेनी होती है। तो मिट्टी में लगाएंगे तो ग्रो कर जाएंगे। हमने ग्रो बैग भरना चालू कर दिया है। ग्रो बैग में पहले हमने किचन वेस्ट डाला, फिर उसके ऊपर डाला है हमारा गार्डन का वेस्ट। जो सूखा कचरा निकलता है वो भी हम गार्डन में यूज कर लेते हैं। फिर उसके ऊपर हम डालेंगे मिट्टी को। मिट्टी हमने तैयार करके रखी है, सुखाई थी पहले अच्छे से 2-3 दिन उसको सुखाया है। उसमें गोबर की खाद, कंपोज, कोकोपीट सब मैंने मिक्स करके ही रखा है। तो पहले ग्रो बैग को अच्छे से आधे तक भर देंगे, फिर उसमें प्लांट रखेंगे, फिर उसको आजू बाजू से मिट्टी से भर देंगे, फिर हमारा पॉट तैयार हो जाएगा। बहुत ही बड़ा पॉट बनने वाला है, क्योंकि बार बार रिपोर्टिंग करना ना पड़े इसलिए मैंने पहले से ही बड़ा सा बैग लेके बड़ा सा पॉट बनाया है। आप भी स्नेक प्लांट जैसे प्लांटों के लिए ऐसी बैग घर पे ही बना सकते हैं। तो देखो ये रख रहे हैं प्लांट को। अब उसके आजू बाजू से जहाँ खाली जगह है वहाँ हम मिट्टी डाल देंगे और अच्छे से पानी दे देंगे तो हमारा ग्रो बैग तैयार हो जाएगा। फिर उसको छायेदार जगह पे रख देंगे, क्योंकि ये छाये में पलने वाला पौधा है। उसको डायरेक्ट धूप नहीं देनी होती, डायरेक्ट धूप में ये पूरा पीला पड़ जाता है। उसको छायेदार जगह में ही रखना होता है। तो पहले हम उसको मिट्टी से फिलअप कर लेते हैं अच्छे से। चारों ओर से मिट्टी डालनी है हमें। आज अच्छी तरह से हेल्प ली है मैंने मेरे हस्बैंड की, क्योंकि कभी भी वो गार्डनिंग का काम नहीं करते थे। आज मैंने बोला क्योंकि मेरे से ये नहीं होने वाला, आपको ही करना पड़ेगा, तो वो कर भी रहे हैं। दिवाली की रजाई थी तो काम में आ गए। ग्रो बैग में थोड़ी हमें जगह रखनी होगी पानी डालने के लिए। पूरा हमें भर देना नहीं है, 2 से 3 इंच की जगह रख के मिट्टी हम उसमें डालेंगे। अच्छे से मिट्टी भर जाने के बाद पानी डाल देना है, और पानी अच्छे से डालना है, क्योंकि पहली बार प्लांट लगाया है तो अच्छे से पूरी मिट्टी भीग जाए वैसे हम पानी डालेंगे। फिर उसको हम छायेदार जगह पे रख देंगे। ग्रो बैग बड़ा है इसलिए मिट्टी थोड़ी ज़्यादा जा रही है, पर उसको अच्छे से भरना भी पड़ेगा। तो पहले उसको मिट्टी से भर देते हैं। देखो हमने रख दिया उसको छायेदार जगह पे। अब पानी डाल रहे हैं। पानी अच्छे से हमें डाल देना है। आपको मेरा नया बनाया हुआ घर पे बनाया है खुद पॉट कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप भी ये आइडिया से अपने घर पे नया पॉट बना सकते हैं, बिल्कुल वेस्ट सामान से। चावल की या आटे की बोरी ले लीजिए और उसके ऊपर जीन्स पैंट का कपड़ा या कोई भी मोटा कपड़ा हो उसका यूज कर सकते हैं, पतला कपड़ा नहीं चलेगा। तो ऐसे बोरी बना सकते हैं, पॉट बन जाएगा। और उसको हैंडल भी बनाए हैं, क्योंकि उसको कहीं रखना हो तो हैंडल से पकड़ के हम कहीं रख सकते। पानी कपड़े की बोरी के कारण पानी अंदर रुकेगा नहीं, वैसा ही हमने पॉट बनाया है। हमारा पॉट आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।